चलिए ये तो हो गई इंडेक्स की बात, लेकिन कुछ एक्शन जो है वो आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है वो है स्टर्लिंग वेल्सन। स्टर्लिंग में करीब 10% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 243 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 2-2.5% का मूव यहाँ पर भी देखने को मिला था, लेकिन एक साल में जो पूरा रिटर्न है सर वो -60% है। क्या यहाँ से कुछ बिल्डअप बनना शुरू हुआ है? यहाँ से क्या करना चाहिए? कुछ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर यहाँ पे? देखिए, जो ओवरऑल इसकी जो हालचाल है स्टर्लिंग एंड विल्सन की, जो सोलार की थीम थी, उस हम्म, पर काफी लोग निर्भर थे। बट लेकिन देखिए कि जो मार्केट में हमेशा एक सेक्टर रोटेशन होता है, तो यहाँ पर जो हमें उछाल देखने मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक सपोर्ट जरूर पहुंचा है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और रणनीति देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर आप इस लेवल पर डिप बाय, ये एक डिप बाय सिनेरियो नहीं है, ये शायद एक आप बोल सकते हैं स्कैल्पिंग जैसा एक ट्रेड होगा। तो अगर आपको निवेश करना है तो मैं वेट करूंगा, तो क्रॉस 285, क्योंकि हम्म, उसके ऊपर एक कंफर्ट जोन बैठ रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो है बहुत अर्ली है टू कॉल कि यहाँ पर एक सपोर्ट पहुंच चुका है। अगर आप पूछेंगे कि ऑफ कोर्स ये शॉर्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर बिल्कुल जो ओवरऑल जो मोमेंटम है अभी एक फिलहाल के लिए बिल्ड हो रहा है। ओवरऑल जो थीम जो है सोलर एनर्जी का, वो चल ही रहा है। पावर सेक्टर को गवर्नमेंट से सपोर्ट कंटिन्यूअसली मिल ही रहा है, तो ओवरऑल एज ए थीम ये थीम काफी अच्छी चलेगी। बट देन कंपेयर टू एसडब्ल्यू सोलर और अच्छे कैंडिडेट्स है, आप उस पर निवेश कर सकते हैं। बट फिलहाल इस पे निवेश करना उचित नहीं है। वेट फॉर 285 टू क्रॉस। चलिए 285 एक यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है, उसका इंतजार करना होगा अगर आप स्टर्लिंग विल्सन में अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए लगातार अ, राजा सर क्या होता है ना कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनकी जो बाइंग लिस्ट है या जो ट्रेड करने की जो लिस्ट है वो डिसाइड कैसे होती है? वो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट को देख करके। गेनर्स की राइट। लिस्ट, हाँ गेनर्स की लिस्ट आती है तो वहां पर वो उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं कि ठीक है 10-11% का मूव है, मैं अगर यहां से भी कैप्चर करता हूं तो मुझे 5-6% का मूव ऊपर का और आ सकता है, या फिर जहां पर 3-4% का मूव है वो वहां पर प्ले करना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो इस साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जो रिटेलर्स का जो अप्रोच होता है मार्केट में ट्रेड करने का या ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने का, वो कितना सही है कितना गलत है, और उसके लिए अगर एक बेसिक जो थ्योरी हो जिससे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या होगी सर? कैसे थोड़ा सा ये शार्प हो सकते हैं टेक्निकली? अच्छा, तो अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, राइट। पहली बात तो गेनर लूजर जो है वो मार्केट का नियम है। ठीक है। हम्म। आज कोई गेन होगा, कल कोई लूज होगा। तो आपको पहले जानना है कि ओवरऑल मार्केट का बायस क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि बायस यानी मार्केट का सोच क्या है। तो मार्केट का सोच आज के दिन इट इज ऑन द यस, बाय ऑन डिप्स अभी भी है मार्केट में। तो ओवरऑल ये हफ्ते का आपको बाय ऑन डिप्स अप्रोच रहेगा। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। तो जब मार्केट एक बुलिश मोड में चला गया है, राइट, तो उसको क्या सपोर्ट करता है? ओवरऑल मार्केट सपोर्ट कर रहा है, मैक्रोज सपोर्ट कर रहा है। मैक्रोज यानी जैसे आईआईपी के आंकड़े हो गए, ऑटो सेल्स के आंकड़े हो गए, इन्फ्लेशन के आंकड़े हो गए। अगर ये भी अगर सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में अगर क्या कोई बहस चल रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें देखना चाहिए कि डिप पर बाय कर सकते हैं क्या। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। बिकॉज हम लोग सिर्फ अगर ये स्टर्लिंग एंड विल्सन का भाव क्या चल रहा है, अगर हम्म, सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा पैसा नहीं बनने वाला है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो आपको मार्केट का एक ओवरऑल पिक्चर लेके आना जरूरी है। आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हालांकि हम्म, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, एंड ऑफ द डे हम सबको हमारा बाइंग प्राइस शुड बी लोअर देन आवर सेलिंग प्राइस, राइट। राइट। सो नाउ अगर जब भी हम प्लस की तरफ आते हैं तो आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर अब चल रहा है, हम्म, क्योंकि सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्योंकि सेक्टर से आप स्टॉक में आएंगे तो हम्म, आपको फायदा होगा। राइट। सेक्टर का हाल देखिए, फॉर एग्जांपल मेटल हम्म, सेक्टर, फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक सेक्टर। क्योंकि हम्म, हर एक सेक्टर का एक दिन आता है। जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक
फेज आता है, ऐसे हर सेक्टर का भी एक फेज आता है। तो अब कौन सा सेक्टर चल रहा है उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर्स आते हैं काम करने के लिए। इधर आप कोई गाइडेड एडवाइस लीजिए, या अगर आपको खुद काम करना हो तो सेक्टर के माध्यम से आइए। तो एक टॉप डाउन अप्रोच आज भी लागू है। इतने साल बीत गए, लेकिन जो कंसेप्ट है डाउ थियरी का, जो टेक्निकल्स में एक इट इज लाइक द भगवत गीता फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो उस पर यही कहा गया कि टॉप डाउन अप्रोच। तो ओवरऑल मार्केट क्या कह रहा है, ओवरऑल सेक्टर, उसमें से सेक्टर कौन से चल रहे हैं और उस सेक्टर में कौन से स्टॉक चल रहे हैं, तो उस पर काम कीजिए। तो देखिए, डिप पर बाय करना उचित है, बट लेकिन क्या वो स्टॉक 2 या 3 महीने पहले चल रहा था, फिर आप जाकर लीजिए। फॉर एग्जांपल स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात ले लीजिए, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है। तो वो स्टॉक देखिए, वो लास्ट ये पूरे साल में चला ही नहीं है बिल्कुल। तो उस स्टॉक पर जाकर क्यों आपके पैसे को निवेश करें, राइट? एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स टू मेक देयर 100 रुपीस से 110 रुपीस। तो गेट इनटू अ स्टॉक व्हिच इज मूविंग, like for example amongst the PSU banks, which I have been talking about in at many places, कि इंडियन बैंक, अगर आप देखेंगे इंडियन बैंक कितनी तेजी से चल रहा है। ऑलमोस्ट 6 months ago nobody knew or nobody bothered about इंडियन बैंक, राइट। बट 6 महीने बाद आप देखें इंडियन बैंक की जो लगातार रणनीति है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसको लोग ने आइडेंटिफाई किया और पार्टिसिपेट किया। भाव कब बढ़ेगा, जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर बढ़ रहा है, उससे रिटेलर डरना नहीं चाहिए। अगर मैं जो भी कहा अभी तक उसका एक सक्षम अगर मैं बताऊं, तो एक लाइन है कि अगर भाव बढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस स्टॉक पर आप पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब जाकर इंडियन बैंक लेना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो काफी बढ़ चुका है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये और आगे नहीं बढ़ेगा। इट इज जस्ट दैट उसमें से थोड़ी सी भी गिरावट आई, इट विल ओनली बी सम प्रॉफिट बुकिंग। सो उस तरह अगर आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, ऐसा एक अप्रोच रखेंगे तो आपको उसमें थोड़ी फायदा होने की संभावना। बिल्कुल। चलिए सर, आई थिंक कि थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा जो व्यूअर्स हैं कि आपको किस तरीके से स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है वो वहाँ पर लेकर के चलनी है। सबसे पहले आपको जो ग्लोबल मार्केट्स का जो उस दिन पर क्या सेंटिमेंट बन रहा है वो आपको देखना चाहिए। उसके अलावा फिर आप अपने जो इंडियन मार्केट्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं। फिर सेक्टर्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं। अगर ऑटो चल रहा है तो ऑटो में आप जो है अपने स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। जो भी सेक्टर उस पूरे दिन पर या फिर उस पूरे जो भी आपका जितना टर्म का व्यू बन रहा है, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो उस दौरान कौन से सेक्टर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखिए और उनमें से कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स चुनने हैं जिसमें ट्रेंड भी हो, जिसमें बायर्स भी हो, जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा जो सेंटिमेंट हो स्टॉक का वो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आए, तो वहां पर आप जो है ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पर आप प्ले कर सकते हैं। चलिए राजा सर, कुछ और भी नाम हैं जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है और यहाँ पर भी आपका व्यू चाहेंगे थोड़ा। बोलिए। श्रीराम फाइनेंस है। श्रीराम फाइनेंस में या 5.5% की तेजी है, 790 पर ट्रेड कर रहा है सर। पूरे महीने की बात करें, एक महीने में करीब 22% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ से इन लेवल से क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखिए, श्रीराम फाइनेंस ये ऐसा स्टॉक है जो काफी दिनों से ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर आप गौर करेंगे तो ये सितंबर की हाई अब जाकर उसने क्रॉस किया है। तो मतलब आप देखेंगे सितंबर 2024 का हाई 1 साल बाद क्रॉस हुआ है। उस पे जब भी गिरावट आई उस पर बाइंग आ रही थी लगातार, और लास्ट 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस में कंटिन्यूअस बाइंग आ रही थी। तो यस, ये एक अच्छा मौका है टू एंटर। आप इसको थोड़े लोअर लेवल्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्लोजर टुवर्ड्स द 725 रेंज। तो ये 2 पार्सल में आप ले सकते हैं। यहाँ से टारगेट अच्छा बन रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है 840 की तरफ, उसके आगे 890 की तरफ भी एक दूसरा टारगेट बन रहा है श्रीराम फाइनेंस में। चलिए, तो ये श्रीराम फाइनेंस पर जो है व्यू हो गया यहाँ पर जो टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे सर एसबीआई भी जो है वो शामिल है। एसबीआई अपने ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब सॉरी 52 वीक हाई के पास है
और 946 पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन पर 1% की तेजी सर एसबीआई में भी है। पूरे हफ्ते की देखें तो हफ्ते में करीब 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही अगर पूरे महीने का रिटर्न देखें तो 8-10% तो रिटर्न अभी तक दे चुका है सर एसबीआई। यहाँ से कुछ और मौका है? या देखिए, बैंक्स में जैसे कि मैंने कहा, बैंक में रणनीति बाकी है। और अगर आप एसबीआई की बात करेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन बैंक निफ्टी, तो इस पे अगर आप निवेश करना चाहेंगे तो आपका व्यू गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो बैंकिंग स्टॉक्स चलने हैं तो डेफिनेटली एसबीआई भी चलेगा। बट लेकिन ये अगर आप इसमें करना चाहेंगे, यस, इसमें थोड़ी रणनीति सौ अराउंड 840 पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया, अब 940 पे चल रहा है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट दैट विल नॉट स्पॉइल द ओवरऑल मूवमेंट। इसकी और तेजी आपको देखने मिलेगी। तो अगर आप निवेश करना चाहेंगे तो अब निवेश के तौर से आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग के तौर से देख सकते हैं, दोनों तरफ से एसबीआई अच्छा है। तो यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। चलिए, तो एसबीआई में भी यहाँ पर पॉजिटिव ही सेंटिमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार 52 वीक हाई के पास काम कर रहे हैं एसबीआई, और अभी यहाँ से भी अपसाइड है। चलिए, सर ये हो गए गेनर्स की बात, और अब लूजर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी, मारुति को लेकर के आज का जो सर व्यू है वो यहाँ पर 3.5% की तेजी मारुति में गिरावट देखने को मिल रही है, 3.5% के आसपास की, और 15,653 पर ट्रेड कर रहा है। पूरे हफ्ते की बात करें वहां पर यही 3-3.5% का यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली। मारुति में क्या करना चाहिए सर, क्योंकि रिटर्न्स तो बने हैं, अच्छे रिटर्न्स बने हैं सर, लेकिन यहाँ से क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है? जो लोग थोड़ा सा, जिनका नजरिया मिड टर्म का है, क्या वो यहाँ पर बने रह सकते हैं? राइट, यहाँ पर हम जो ऑटो सेल्स और जो जीएसटी का इम्पैक्ट था, ये हमें थोड़ी मूवमेंट ऑटो में देखने मिलेगी, क्योंकि जो जीएसटी रेट कट का इम्पैक्ट था वो शायद वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका था इन द ऑटो प्राइस एक्शन। सो अब आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। हालांकि ओवरऑल मारुति का ओवरऑल सेटअप बढ़िया है, और अब जो बिकवाली आज हमें देखने मिल रहा है वो शायद एक सपोर्ट लेवल पर लेके जाएगा मारुति को। तो अगर कोई किसी किसी को इंटरेस्ट है टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक्स लाइक मारुति, ये एक अच्छा मौका होगा टू पार्टिसिपेट, क्योंकि ये एक आइडियल बाय ऑन डिप कैंडिडेट बन रहा है आगे वाले दिनों के लिए। चलिए, तो बिल्डअप भी स्ट्रांग है मारुति में, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 3 महीने में करीब 28% का जो है रिटर्न वो मारुति ने ऑलरेडी बना के दिया है। तो 28% रिटर्न के बाद अब आज थोड़ी हल्की फुल्की जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक अच्छी बात जो जैसा कि राजा सर बता रहे हैं कि बाई ऑन डिप्स का बहुत बड़ा मौका है, तो बाई ऑन डिप्स करते रहिए। यहाँ पर 3 महीने के रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, अभी मौके हैं 3-4-5% के। अगर छोटी मोटी कोई भी गिरावट आती है आप वहां पर जो है बाइंग करते हुए चल सकते हैं। अगला जो काउंटर है राजा सर वो है टाइटन का। टाइटन में भी करीब 1-1.5% की यहाँ पर गिरावट है, 3680 के पास ट्रेड कर रहा है। पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करता ही नजर आया पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें। इस हफ्ते क्या एक्शन देखने को मिलेगा सर यहाँ पे? देखिए, टाइटन नतीजे के पहले ये हमें दिखा रही है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मुनाफा वसूली यहाँ पर जो हो रही है वो क्लियर है कि टाइटन में भी हमने देखा है कि अच्छी रणनीति आई थी अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पर जायज है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल इसका जो मोमेंटम है ठीक है। और मुझे लग रहा है कि डिप पर इसे बाय करना चाहिए। तो डिप लेवल होगा अराउंड 3,600 की तरफ। तो मैं वो डिप का तक वेट करूंगा और उसके बाद ही टाइटन में निवेश या ट्रेड करूंगा।